गुड इवनिंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चले हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट 11 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व two important problems. This two important problems which are based on the triple A criterion of similarity. ठीक है, if there are any new students who have joined today, so I suggest them to go through the previous, that is part 10, जिसमें हमने triple A criterion, angle criterion of similarity of two triangles solve किया था, which was very important for every one of you for the state and the center syllabus. आज हम उसके आधार पे दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बट बिफोर वी डाइव इनटू दिस टू important and like very simple problems, I'll try to make it very simple for you all. So there are some prerequisites that we need to understand, ठीक है। तो अब हम वो prerequisite देखते हैं। मानो मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, okay, so let me name the vertex of this triangles, I mean vertices of this triangle as some ABC, और चलो इसको हम लेते हैं some PQR, फाइन। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? आर दीज टू ट्रायंगल सिमिलर? मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एज ऑफ नाउ यू कांट से कि ये सिमिलर है या नहीं until unless you know the angles or the sides। तो मैं आपको एंगल्स बता देता हूं। चलो लेट्स से angle A is some 60 degrees and angle B is some let's say 70 degrees, fine। उसी तरह in this particular triangle the angle P is 60 and angle Q is 70 degrees, okay। सिर्फ टू एंगल्स दिए गए, we don't know the third angle, that is angle C and angle R। so can we say this these two triangles are similar? कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, ओके। दैट इज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। how can we say so? we just know only the two angles, हमको तो दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल हमको नहीं मालूम है, बट स्टिल दे आर सिमिलर, ओके। वो कैसे? वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। वो कैसे? चलो मानो हमको यहाँ थर्ड एंगल नहीं मालूम है इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, by angle sum property the sum of the three angles in a triangle is 180 degrees। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? मैं कह रहा हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी, दिस इज अ बेसिक विच यू हैव लर्नड इन ग्रेड 8 एंड 9। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। ये थ्री एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो चलो ए कितना है बताइए? 60, बी 70 एंड सी इज अननोन, राइट। तो ये दोनों का सम बताइए कितना होगा? 60 प्लस 70 विल बी 130। ये प्लस 130 अगर हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो इट इज माइनस 130। तो बताइए एंगल सी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 50 डिग्रीज, फाइन। इन द सेम मैनर अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं P प्लस क्यू प्लस आर, ओके, सम 180 लेकर, तो यहां भी हमको वो भी 50 आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट। सो दिस इज 50 एंड इवन दिस इज 50। सो नाउ व्हाट डू यू से? अब बताइए आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, कैन वी से दिस टू बी सिमिलर? यस, ओके। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द इन्फ्रेंस फ्रॉम दिस इज कि प्रीवियसली जब हमको सिर्फ दो एंगल्स पता थे, अभी हमको तीन एंगल्स भी पता है, एंगल सी और एंगल आर भी आपस में इक्वल है। पहले हमारे पास सिर्फ दो एंगल्स थे, जो दो एंगल्स इक्वल थे। सो वी कैन कंक्लूड कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फाइन। जिस तरह ट्रिपल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी हमने प्रूव किया, अगर थ्री एंगल्स इक्वल है तो उसी तरह अगर दो एंगल्स इक्वल है तब भी ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि थर्ड एंगल जो हमको नहीं पता वो भी तो इक्वल हो जाएगा। वो कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दिया कि वो दो एंगल्स को आप सम करके वहां पे शिफ्ट करते हो, मूव करते हो, तो आपको थर्ड एंगल यहां आएगा, थर्ड एंगल वहां भी आएगा, और दोनों भी वो सेम होंगे, ओके। होप यू अंडरस्टूड इट। आई मीन मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि इफ टू एंगल्स, एंड दैट्स टू रिमेंबर सब्जेक्ट टू द कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। एंगल ए के लिए एंगल पी इक्वल होना चाहिए, एंगल ए के लिए एंगल सी, यानी 60-60 होगा तो नहीं होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, जो ये करस्पॉन्डिंग वाली टर्म हम लास्ट फ्यू मैनी वीडियो से हम देखते आ रहे हैं। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो एंगल सेम है, तो वी कैन से दैट कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड वी से इट टू बी एज एंगल एंगल सिमिलैरिटी, फाइन। यू अंडरस्टूड? इसको याद रखिए, इसके बेस पे ही हम आज के दो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियोस में भी हम वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स। सो वहां पे भी हम ये डबल ए यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज करेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो यहां देखें,
ये जो ब्लू वाला टेक्स्ट आपको यहां तक नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम ये इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इट सेज अ पर्सन 1.65 meters tall cast 1.8 meters shadow। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से आप एनालाइज करिए, रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस इफ रिक्वायर्ड। कभी कभी हमको क्या होता है कि क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है, तो वी हैव टू रीड इट 2 times और 3 times। ओके, आपका सबकॉन्शियस जब आप 1 से 2 बार पढ़ते हो ना, तो इट विल मेक इट वेरी इजियर फॉर यू। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेन चीज है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आपने जो प्रीवियस लर्निंग सीखी थी उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ओके, सो लेट्स रीड वंस अगेन। देखो डिफरेंस। A person who is 1.65 meters tall, what is he doing? He cast 1.8 meter shadow। अब कुछ समझ में आया ना? एक बंदा जिसकी हाइट 1.65 मीटर है, वो शैडो बना रहा है 1.8 मीटर। ओके, ए पर्सन इज कास्टिंग हिज शैडो ऑन द फ्लोर, ऑन द ग्राउंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एट द सेम इंस्टेंस, एट द सेम इंस्टेंस यानी कि एट द सेम टाइम, उसी समय ए लैम्प पोस्ट इज नथिंग बट स्ट्रीट लाइट का जो लैम्प पोस्ट होता है ना, जो पोल होता है, पोल। सो दैट लैम्प पोस्ट इट ऑल्सो कास्ट अ शैडो ऑफ 5.4 मीटर। देखो ये शैडो बड़ी है, ठीक है, ये 1.8 थी, ये 5.4 है। ऑब्वियसली जो पोल होता है इलेक्ट्रिकल पोल, उसकी तो हाइट ऊंची होती है, तो उसकी इतनी शैडो हो गई है, शैडो की लेंथ है ये। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ये लैम्प पोस्ट जिसकी शैडो दी गई है, इसकी हाइट नहीं पता है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, विल फर्स्ट ड्रॉ द फिगर फॉर दिस। इसके लिए हम फिगर उतारते हैं। क्या उतारते हैं? डायग्राम या फिगर? क्या बोले? फिगर बोले या डायग्राम बोले? इसको हम फिगर कहते हैं। मैथ्स में वी यूज द वर्ड फिगर, वी डोंट यूज द टर्म डायग्राम्स। डायग्राम साइंस में बताना है, ठीक है। चलो पहले ले लो ये बंदा, ये आदमी। ओके, सो लेट्स से दिस इज द मैन। एक काम करते हैं, मैन को हम यहां से शुरू करते हैं क्योंकि हमको 2 ट्रायंगल्स बनाना है यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज द मैन। he is how tall he is? He is 1.65 meters, right? इसकी शैडो कितनी बनी? 1.8 meters, 1.8। ओके, ये हाइट से ये थोड़ी सी ज्यादा है शैडो शैडो की लेंथ। क्यों ज्यादा है आपको पता है? ओके, पहले अच्छा ठीक है, आई टेल यू, बट यू नोट द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। देखिए मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, ओके, नॉट ए सन बट यहाँ पे ट्यूब लाइट है। इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम ऑब्स्ट्रक्टिंग। यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स समझ रहे हैं कि मैं लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूं, मैं लाइट के बीच ठहरा हुआ हूं। फाइन, तो मेरी बॉडी की जितनी यानी कि हाइट है, उस हिसाब से यहाँ पे शैडो फॉर्म हो गई, राइट? कहां पे? ऑन द फ्लोर। फाइन, सो ये हाइट, ओके, यहां से जो लाइट रेज आ रही है सर से मेरे, सो दैट विल मेक एन एंगल विद द शैडो। दैट इज कि मानो सन यहां कहीं है, हियर इज द सन, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये सनलाइट, दिस इज द मैन, ये हाइट है मैन की, वो यहां पे ठहरा है, यहां से इट इज ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द लाइट, ये लाइट को यहां ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। सो एक लाइट रे उसके सर पे होते हुए यहां तक जा रही है। ओके, ये ग्राउंड है हमारा, तो ये ग्राउंड और ये सन रे दोनों यहां आके मीट हो रहे हैं। फाइन, तो ये पार्ट शैडो है, ये हाइट है। तो यहां क्या हो गया? यू कैन नोटिस दैट ए ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। बन गया ना ट्रायंगल? चलो, बट स्टिल एक और ट्रायंगल हमको उतारना है। यहां कहा गया एट द सेम इंस्टेंस, यानी उसी समय। अगर टाइम चेंज हो गया तो शैडो की लेंथ चेंज हो जाती है। यूजुअली शैडोज लंबे कब होते हैं? शैडोज आर लॉन्ग ड्यूरिंग मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। ओके, सवेरे और शाम के समय शैडो लंबी होती है। देखो यहां भी शैडो लंबी है। वो मैन की हाइट थी, यानी कि वो बंदे की हाइट है 1.65 एंड द शैडो इज 1.8 विच इज मोर देन दिस। फाइन, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट इज द सन रेज, तो ये डे टाइम है यानी मॉर्निंग है। मॉर्निंग और इवनिंग में शैडोज लॉन्ग होती है, नून में शैडोज की लेंथ छोटी होती है। रिमेंबर दैट। चलो अब हम दूसरा कंटिन्यू करते हैं। नाउ एट द सेम इंस्टेंस ए लैम्प पोस्ट। सो लेट मी टेक द लैम्प पोस्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हियर, दिस इज द ग्राउंड। ओके, तो लैम्प पोस्ट ऑब्वियसली will be taller in height than the man. Okay, let's say this is that। और मानो कि सन थोड़ा और ऊंचा है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने सन को यहां से ले लिया। ओके, एंड दिस लैम्प पोस्ट इज इवन ऑब्स्ट्रक्टिंग द सनलाइट। ओके, ये भी सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, तो मानो यहां से यहाँ पे ग्राउंड पे दे डू मीट हियर,
ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके, सेम इंस्टेंस पे, ओके, सेम इंस्टेंस पे द लाइंस विल बी पैरेलल। रिमेंबर अभी अभी ये मेरे पास पैरेलल नहीं है क्योंकि सन मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया। चलो लेट्स डू वन थिंग, मैं आपके लिए सन को दोबारा ड्रॉ करता हूं। लेट्स से द सन इज हियर, so this is the sunlight and this is the another sunlight, I mean sun ray, fine, the both the rays would be parallel, ये parallel होनी चाहिए, I mean ये देखो ये parallel होंगे, okay, now let's come down। तो अभी हम measurements लिखते हैं। what else we know previously, length of the shadow of the flag post is 5.4 meter, ठीक है, and what about the height of the lamp post is not specified, हमको ये height find करनी है, ओके तो अभी हम क्विकली क्या करते हैं, अभी हम ये ट्रायंगल दो जो ट्रायंगल बन गए इनके वर्टेक्स नाम देते हैं। लेट्स वर्टेक्स नेम इट एज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है, इसको हम लेते हैं पी क्यू एंड आर, फाइन। तो अभी हमको यहाँ पे बहुत सिंपल है, वेरी इजी, ओके, जस्ट फ्यू स्टेप्स खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक चीज हमने नोटिस किया कि हियर देयर इज अ राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज between the man and the shadow, उसी तरह flag post and its shadow is also making 90 degrees each, ठीक है, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। तो ये एंगल कौन से एंगल बनेंगे, दिस इज एंगल बी, एंगल बी in this triangle is 90 degrees, similarly in this triangle that is angle q is also 90 degree, okay, another angle, one more angle over here, ये जो एंगल है, okay, we don't know how much it is, हमको नहीं मालूम है, but that angle and this angle is going to be the same, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, सनरेज जो है ना ऑलवेज द रिमेंबर द सनरेज आर ऑलवेज पैरेलल, सो दीज टू पैरेलल लाइंस के बीच में इसको हम ट्रांसवर्सल अगर माने तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ओके, अगर मानो कि ये ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दीज टू एंगल्स विल बी सेम, ओके, वी डोंट नो व्हाट इट इज, लेट मी अज्यूम इट एज सम x डिग्रीज, तो ये भी x डिग्रीज होगा, इसीलिए तो कहा गया एट द सेम इंस्टेंस, फाइन। सो व्हाट डू वी कंक्लूड हियर इज द एंगल C is equal to x degree and angle R is also some x degree, ठीक है, we don't know what is its length and we are not concerned with, अब हमको वो कैलकुलेट करना नहीं है। तो what do we notice here, हमने यहाँ पे ये नोटिस किया कि between these two triangles, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल सेम है, 90 90 and x and x, two angles are same, तो what can we use when two angles are same, बताइए जल्दी से बताइए, okay, just a while ago I told you we can use angle सिमिलैरिटी, ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके, ये आपस में दोनों सिमिलर हो गए, फाइन। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एक और कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होता है ना, बताइए वो क्या कंडीशन है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेंगे, AB बाई PQ, ओके, AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR, क्या होगा, BC बाई QR, फाइन, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू AC बाई PR, बट हम उसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि वी आर नॉट कंसर्न विद दिस साइड, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है वो हाइट यहां पे है PQ में, इट्स इनफ, थर्ड रेशियो भी इक्वल होगी, बट एज ऑफ नाउ लेट अस नॉट बॉदर अबाउट इट। चलो अभी क्विक हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, बताइए AB कितना है, AB इज 1.65 मीटर्स, AB is 1.65 and the PQ, okay, PQ the height is unknown, let us, we have assumed it as h. Now coming to the BC is 1.8 by QR कितना है यहाँ पे 5.4, okay, we are supposed to find the height, so h यहाँ पे नीचे है, तो जैसे आप हमेशा जानते हो कि we cannot do anything to the variable which is down, so इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं, रेशियोज को इन्वर्स कर लेते हैं, इसके रेसिप्रोकल्स लेते हैं जिसको हम इन्वर्टेंडो लॉ कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो लॉ ये बन जाएगा h बाई 1.65 एंड दिस वन क्या बन जाएगा 5.4 बाई 1.8, राइट,
as we are supposed to find out height, let's cross multiply this here. तो ये हो जाएगा 5.4 into 1.65 by 1.8. ओके, जस्ट वन मोर स्टेप, आपका आंसर आ गया. अब यहाँ देखो, एज ए टीचर आई नो ये पॉइंट्स में है, डेसिमल नंबर्स है. मानो कि ये 54 है और ये 18 है. कुछ समय के लिए लेट्स इमेजिन, लेट्स सपोज. सो आई कैन स्ट्रेट अवे कैंसिल 18 वनजा एंड 18 थ्रीजा. ठीक है, दैट मीन्स 1.8 इंटू 3 इज 5.4. आप चेक कर लीजिए, 1.8 इंटू 3 इज 5.4. ओके, सो अभी हो गया 3 इंटू 1.65, राइट. अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका प्रोडक्ट आपको हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. आप उसको कंक्लूड कर लेना. ठीक है, मैं आपको क्विक मल्टीप्लाई करके बताता हूँ. 3 5 is 15, 5 1 carry over 6, 3 6 18 plus 1 99, 1 carry over 1, 3 1 3, 3 plus 1 4. okay, with the decimal point of okay 2 digits से पहले. so ये हो गया 4.95 meters. ठीक है, तो ये लैम्प पोस्ट की शैडो हाइट सॉरी इज 4.95 meters.